अब हम लोग हल करने वाले हैं वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1D का। इसमें दे रहा है रिक्त स्थानों को भरें। इसमें क्वेश्चन वो 1 नंबर क्वेश्चन में है। एक का पहला है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार डैश डैश होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, ये हम लोग जांचने के लिए सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। जैसे दशमलव प्रसार कैसे शांत होगा। अगर p बटे यहाँ दिया हुआ है p बटे 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में अगर बदला जा सकता है तब उसको दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ दिया हुआ है। अगर इसमें हम लोग को देखना है जो दिया हुआ है इसका फॉर्मूला p बटे 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m पर आ रहा है कि नहीं। इसमें हम लोग सबसे पहले जो भी होगा संख्या इसका नीचे वाला का, जैसे फर्स्ट में दिए हुए है ये क्वेश्चन नंबर 1 का डी का क्वेश्चन नंबर 1 का है, पहला है। इसमें दिए हुए है कि 23 बटा में है दिया हुआ 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 डैश डैश दिया हुआ, आगे दिए हुए है कि का दशमलव प्रसार। इसका क्वेश्चन में का दशमलव प्रसार होगा। इसमें दिए हुए कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो जब भी यहाँ दिया हुआ है कि कोई भी, जैसे प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है किसी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं यदि उसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0। परमेय संख्या दशमलव प्रसार या तो मान शांत होगा या अशांत होगा। परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो p बटे q के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m का रूप का हो। इस शांत तभी होगा कि दे रहा है बटा में, जैसे परमेय संख्या के हम लोग जान रहे हैं कि p बटे q के रूप में लिखते हैं। इसमें बता रहा है कि q कहने का मतलब इसका हम लोग को शांत तब होगा जब q का जो है, जो नीचे जो है, अब जैसे ऊपर अंश हुआ नीचे हर हुआ, हर के जगह पर q है, इसका दशमलव प्रसार शांत, इसी का अगर 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 के रूप में अगर होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। वही चीज़ इसमें कह रहा है जे होगा। इसमें देखना है कि शांत है कि अशांत है। तो इसमें ऑलरेडी यहाँ दिए हुए है p बटे q, यहाँ शांत होगा दिए हुए है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p 2 इंटू n 5m, यहाँ दिया हुआ कि अगर इस रूप में है तब शांत है, अन्यथा अशांत है। तो p बटे इसका रूप में लेने के लिए तो मान लेंगे ऊपर वाला संख्या 23 है, उसको हम लोग p मान लेंगे। यहाँ n के जगह पर यहाँ n बराबर हो जाएगा 3 और m बराबर हो जाएगा 2। ये दोनों रूप में इसका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का इस रूप में आ रहा है, इसका मतलब 1 नंबर क्वेश्चन में शांत भराएगा। यहाँ ये शांत हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, इसमें दिए हुए है 147 बटे 2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। दिए हुए का दशमलव प्रसार मतलब शांत होगा कि अशांत होगा, इसमें भी भरना है। इसी का दशमलव प्रसार इसमें शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसमें क्लियर है कि 2 पर 5, यहाँ जो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि p बटे 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, ये दोनों तो आ रहा है 5 और 2 और 5 है, लेकिन इसमें 7 जो है ये एक्स्ट्रा है,
इसका मतलब अगर बढ़ जाए या न रहे वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसका मतलब वो अशांत होगा। शांत रहने के लिए दो एगो होना चाहिए, जैसे 2 और 5 होना चाहिए। उस पर पावर में जो भी होगा, स्क्वायर हो, पावर में क्यू हो, घन हो, जो भी है वो रहेगा। अगर दूसरा अगर एक्स्ट्रा कुछ अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब वो अशांत होगा। इसके लेके यहाँ जो है 7 पर पावर क्यू एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रशांत जो है अशांत हो जाएगा। इसमें हम लोग अशांत भरेंगे, आंसर इसमें अशांत हो जाएगा, इसमें शांत भराएगा। अब तीसरा में है 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का तीसरा। इसमें है 4/75, 4/75। हम लोग को ऊपर वाले को नहीं देखना है, ऊपर तो एक संख्या अगर जो भी है तो पी का रूप उसको मान रहे हैं। भिन्न वाले हर वाला में वो देखना है जो वो 2/5 का इसका रूप में आता है कि नहीं। अगर रूप में आएगा तो शांत है, नहीं अगर आता है एक्स्ट्रा रहता है, इसका मतलब अशांत हो जाएगा। तो इसका हम लोग गुणनखंड अगर निकालते हैं नीचे वाला का, अभी 75 है, तो ये देखेंगे कि उसके रूप में है कि नहीं, 2 × 2n 5m के रूप में है कि नहीं। तो नीचे वाला का गुणनखंड अगर निकालते हैं तो देखेंगे कैसे कटेगा। लास्ट में 5 है, इसका मतलब है कि 2 से नहीं कटेगा, तो 7 × 5 = 12, 3 से लगाएंगे, 3 से लगेगा 25 × 3 = 75 होगा, फिर 5 से लगेगा 25 × 25 होगा, इसका गुणनखंड हो गया। नीचे में हम लिखेंगे 4/3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 2, इसका गुणनखंड हुआ। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसमें n वाला पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें 3 का है, 3 पर पावर 1 है, 2 पर पावर यहाँ है। लेकिन हम लोग को शांत अगर रहता, अगर ये अगर क्वेश्चन में शांत रहता, आना चाहिए यहाँ 2 पर पावर n, 2 पर पावर जो भी हो, 5 पर पावर m। कहने का मतलब इसमें जो है 3 आया हुआ है, इसमें भी एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार जो है वो अशांत होगा, इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब क्वेश्चन 4 में हम लोग देखेंगे 3 हो गया, 3 तक के सब का शांत है, 1 नंबर का शांत है और 2, 3 का अशांत आया है। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर में है 0.375 के P/Q रूप में Q का रूप, Q का रूप डैश डैश जैसे क्या होगा उसको भरना है। इसमें Q मतलब हो गया बटा में क्या होगा, तो हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ दिए हुए क्वेश्चन, इसको सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे तो 375 बटे 1 दशमलव के बदला 1 और 3 गो अंक है तो 3 गो 0 देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा, जैसे 5 से पहले काटेंगे, 5 से कट जाएगा तो 7 × 5 = 35, 2 आ गया 25 × 25, 75 बार में कटा। ये 5 से कटा, 5 दूनी 10, 200 बार में। फिर अभी 5 से ही कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो 5 × 4 = 20, 40 बार में। ये 5 से कटेगा तो 15 × 5 = 75, फिर 5 से ही कट जाएगा तो 8 × 5 = 40, 5 × 3 = 15, बराबर में हो जाएगा 3/8। जहाँ तक छोटा होगा, अगर काट रहे हैं भाग है तो कोशिश करते हैं कि जितना छोटा से छोटा कटने लायक होगा वहाँ तक के हम लोग काटेंगे। अब इसमें 3/8 आया है, क्यू का कह रहा है कि कौन रूप में है लिखना है, तो क्यू का पहले हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। तो 2 से 8 है, 2 से कटेगा तो 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ पर आ गया 2 के जगह पर आया 2 पर पावर हो गया Q, 2 पर पावर Q। अब यहाँ हम लोग को
क्वेश्चन में है उसके हिसाब से शांत और अशांत नीचे का रूप देखना है। इसमें नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं बटा में 5 पर 0। मतलब इसमें 2 पर कोई के संख्या में अगर गुना कर देते हैं 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी मान 1 होता है। जैसे अगर कोई संख्या पर अगर 0 पावर दे देंगे उसका मान 1 होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको 3/8 का बदला में लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 0। इस रूप में लिखा सकता है क्योंकि इसका भी मान 1 होगा। 1 में 2 पर पावर 3 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जो दे रहा है क्यू का रूप कह रहा है, क्यू का रूप यहाँ हो जाएगा, क्यू का रूप में दे रहा है तो इसमें है n, m होता है। जैसे 2 पर पावर n इंटू m होता है, शांत रहता है तब। तो n के जगह पर हो गया 3 और m के जगह पर हो गया 0 हो गया। यही आंसर हो गया इसका। इसका रूप कह रहा है कि कौन है, अशांत भी हो जाएगा और इसका नंबर जो होगा पावर इसमें जो रहता है वही लिखाता है। m के जगह पर 0 है और n के जगह पर 3 है, वही हो गया। 4 नंबर का हो गया। अब 5वां नंबर हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ 1 का 5। इसमें दे रहा है 123.096 के P/Q रूप में Q का रूप। इसमें भी Q का रूप कह रहा है कि क्या होगा उसमें भरना है, क्या होगा। यहाँ पर है रूप क्या होगा सो भरना है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले इसका हल करेंगे, इसका संख्या से इसी पर हम लोग को निकालना है। तो 1 2 3 0 9 6 है। दशमलव जब हटाएंगे इसको हल लिखेंगे या आंसर लिख सकते हैं। यहाँ एक बार और लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पॉइंट हटा देते हैं तो 1 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 3 गो अंक है तो 3 गो 0 होगा। अब इसको हम लोग पहले काटेंगे। अगर काटते हैं तो सबसे पहले कर जाएगा लास्ट में 6 है, 2 अंक जिसे 4 से कटने वाला है। 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है। तो 4 से काट देते हैं क्योंकि लास्ट में 2 अंक है, 4 अंक से कटने वाला है। इसका मतलब 4 से कट जाएगा। नीचे वाला भी 4 से कटने वाला है तो 4 से काटेंगे। ऊपर तो हो जाएगा 4 तिया 12 और फिर कट जाएगा 4 तिया 12 है, 2 अंक कट रहा है तो 0 और फिर हो जाएगा 30 में हो जाएगा 7 चौक 28 और 28 कर जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, फिर 7 चौक 28, फिर एक चल जाएगा इधर 4 चौक 16 और यहाँ ही कट जाएगा 250, चौका हो जाएगा 1000। अब इसको हम लोग काटेंगे। 2 से काट देते हैं, 2 से ऊपर भी कटने वाला है, ऊपर ये कटेगा तो 125 से। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 दूनी 30, 387। यहाँ हो जाएगा बराबर में 15 387 और बटा में आ गया 125। अब हम लोग को नीचे वाला Q का कह रहा है कि रूप लिखने के लिए कि शांत है अशांत है या Q का मान कितना होगा। तो नीचे वाला का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। 125 का गुणनखंड निकलेगा, 125 का निकलेगा तो 5 3 8, 2 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे 25 25 125, फिर 5 से 25 25 तो हो गया 5 पर पावर Q। इसका निकल के आ गया, टोटल हो गया नंबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर में इतना 15 387 बटा में
ये 5 पर यहाँ है 5 पर पावर क्यू, 3 गो हो गया। लेकिन हमको रूप में लिखना है, इसमें लाना है जो शांत पर दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है देखना है। इसमें हम लोग गुना में यहाँ 2 पर पावर 0 कर सकते हैं। इसका भी मान 1 हो जाएगा, 5 में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका मान जो हो गया 2 पर पावर n होता है, n के जगह पर 0 और m के जगह पर 5 पर पावर m रहता है, m के जगह पर हो जाएगा 3, m के जगह पर 3 है। यही आंसर हो गया इसका। और शांत भी हो गया, जैसे इसमें रूप में आता है p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m रहता है, उस रूप में भी टोटल ऊपर वाला को p मान लेंगे तो उसके हिसाब से शांत भी है, और n के जगह पर 0 है और m के जगह पर 3 है। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए है कि लघुत्तरीय प्रश्न है कि p/2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में लाने पर प्रश्न यहाँ दे रहा है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में बदले। तो इसमें उस रूप में बदलने के लिए p/q को हम लोग जान रहे हैं कि शांत और अशांत है। अगर ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का हल कर रहे हैं, इसमें हम लोग जान रहे हैं कि p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m होगा, तब कोई भी शांत होगा। अगर इसमें कोई दूसरा संख्या अगर जुट गया, जैसे p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, इसमें मतलब 7 पर पावर 2 हो जाए या कोई हो जाए, इसका मतलब अशांत है। मतलब दशमलव प्रसार, मतलब कोई भी अगर हम लोग दशमलव से कोई चीज़ अगर भाग देंगे, जैसे इसमें मान लेते हैं कि शांत कैसे होता है कि कोई भी अगर भाग हम लगा रहे हैं, जैसे 1230 है और 125 से हम लगा रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो इसमें पहले दशमलव दिए, उसके बाद 9 से अगर लगाते हैं तो हो जाएगा 1125, कट जाएगा, ये बच जाएगा इसमें 105, फिर शून्य उतार दिए, फिर लगा दिए 8 बेर में, तो ये हो गया 1000, बच गया 50, इधर कट गया, और फिर शून्य को बैठाएंगे तब लगाएं 4 बार में, तो ये हो गया 500, मतलब कट गया। कहने का मतलब कोई भी में अगर भाग देंगे तो शांत वही होगा कि 2 पॉइंट के बाद 3 या 4 अंक के बाद वो संख्या कट जाएगा, इसका मतलब वो शांत है। ये जो कट गया यहाँ तक शांत है, वही संख्या आएगा p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के। मतलब जो 2 पॉइंट 3 पॉइंट के बाद कट जाएगा दशमलव, और उसके बाद भागफल जो है रुक जाएगा, इसका मतलब वो शांत है। और अशांत में इसी में हम लोग देखते हैं, अगर अशांत है तो कहने का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल में जैसे 11/3 है, 3 से कोई संख्या जैसे 11 है, अगर उसमें हम 3 से अगर भाग देते हैं तो 3 बार, एक बार में लगाएं तो 3 आ गया, तो 3 3 9, बच गया 2, दशमलव दे के शून्य, फिर हो गया 3 बार लगाएं, 3 बार नहीं, इसमें हो जाएगा 6 बार लगेगा, इसमें 6 बार लगेगा तो हो जाएगा 6 18, फिर 2 बच गया, फिर 6 बार लगाएंगे, 6 18 सुना देंगे 18, फिर 2 बच गया, फिर अगर 6 से लगाते हैं तो फिर हो जाएगा 18। कहने का मतलब कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो इसमें इन्फिनिटी तक 6 6 6 आते चल जाएगा, या कोई भागफल जैसे दशमलव के बाद या कोई संख्या के बाद अगर रिपीट हो रहा है, जैसे ये तो अशांत हो गया कि दशमलव के बाद 2 या 3 अंक के बाद रुक जाएगा, 2 3 4 या कुछ 2 अंक के बाद रुक जाता है, तो ये शांत हो गया, ये सब शांत हो गया।
अशांत होगा तो जैसे 3 अभी जो भाग दिए हैं 3 6 6 है, मतलब जाते जा रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब आंसर में हम लोग 2 या 3 अंक लिख के रेकरिंग लगा के छोड़ देते हैं। ई जो होगा सो ये भी अशांत होगा, ये सब परमय में आ जाता है, ये अशांत होगा। या दूसरा भागफल आ सकता है, जैसे 65 आ गया, फिर 65 आ गया। कोई चीज़ अगर रिपीट आ रहा है ये सब अशांत में होगा। जो दशमलव प्रसार हुआ अशांत हुआ, वही जो आएगा शांत में उसका इस रूप में होगा, अशांत होगा, इस रूप में नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 2 को हल करेंगे। 2 में दिया हुआ है जो हल करना है p/2 n⁻2 m⁻5 के रूप में बदले। इसमें बदलना है इसको हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। 2 का क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 2 का 0, 2 का है पहला है 0 8 875। अब इसको हमको बदलना है, इसके रूप में बदलना है। तो अब इसमें फिर हम लोग भाग लगाएंगे। इसको भाग अगर लगाते हैं तो भाग लगाएंगे इसका, तो हो जाएगा भाग लगाने पर दशमलव पहले हटाएंगे। दशमलव हटाने पर हो जाएगा बराबर में लिखेंगे 875 बटे दशमलव के बाद ये 4 अंक है तो 4 गो 0 हम लोग बैठाएंगे। अब इसको हम लोग मान को हल करेंगे। इसमें हल करने के लिए अब भाग लगाएंगे, फिर 1000 में इससे भाग लगाना है तो 875 है। 875 को हम लोग काटेंगे। पहले ये कटने वाला है, जैसे 2 से नहीं कटने वाला है ऊपर वाला, क्योंकि 2 और 4 6 सम संख्या नहीं है। 3 से कटेगा 7 5 12 8 20। 3 से भी नहीं कटेगा, इसका मतलब 5 से काटेंगे। 5 से ऊपर वाला, 5 से नीचे वाला काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 175। 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 175 बार में 175 बटे 875 हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला कटेगा 10,000 है तो इसका 2,000 होगा। और फिर काटेंगे हम लोग 5 से, तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो इसका 5 से काटे 5 7 5 बटा 4 और ई कर जाएगा 5 से। इसको काटेंगे 5 से तो 5 चौक 20 400। इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिये 15, 2 चला आएगा इधर 25 25 35 बार में। और फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 8 5 40 80, ये कट जाएगा 7 5 35। इसका मतलब हो गया कि आ गया 7/80। 7/80 आया है। हमको लिखना है 2 पर पावर n इंटू m/5 पर पावर m के रूप में, वो भी नीचे वाला का, जिसे हर वाला को। इसका हम लोग गुणनखंड पहले निकालेंगे 80 का। 80 का गुणनखंड, ये 2 से कटने वाला है तो 2 से हो जाएगा तो 40, फिर 2 से हो जाएगा तो 20, फिर 2 से हो जाएगा तो 10, फिर 2 से होगा तो 5। अब यहाँ आ गया नीचे में 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 1। ये तो अंश वाला है और ऊपर में है दिया हुआ 7। इसका मतलब कि इसके रूप में जो कह रहा था हम लोग को कि p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में बदले, तो उस रूप में ये आ गया है। यही इसका आंसर हो जाएगा। उस रूप में हम लोग को लाना था, इसी रूप में इसमें लिख सकते हैं हम लोग यहाँ कि p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है। इतना ही रूप का उस रूप का है, इसलिए ये 2 का पहला हो गया। अब 2 का दूसरा हम लोग हल करेंगे।
दो का दूसरा क्वेश्चन है, दो का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें है 0.105 0.105। इसको कह रहा है कि p/2 इंटू एम के रूप में लिखना है, बदलना है। इसमें भी हम लोग सबसे पहले इसका भाग लगाएंगे, 105 और बटा में हो जाएगा 1000, पॉइंट हटाएंगे, दशमलव देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे, 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 21 बार में, ये 5 से कटेगा तो ये कट जाएगा 200 बार में, तो ये हो जाएगा 21/200। 21/200 हुआ। अब इसका 200 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो 200 का 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगेगा तो 25, अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 25। इसका आ गया 2/3, 1 2 3, 3 हो गया 2/, और गुने 5/2, और ऊपर में है 21, बराबर में यही आया। ये भी हम लोग को आ गया, इसके रूप में लिख देंगे कि p/ इतना जो है p/2n इंटू 5/m के रूप का है। अगर इस रूप का है तो लिख देंगे कि इस रूप का है, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 हम लोग देखेंगे। 3 में है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रहा है 23.3401, 23.3408। सब में ऊपर क्वेश्चन में ही दिए हुए निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p/, इतना के रूप में बदलने के लिए कह रहा है, तो वही हम लोग बदल रहे हैं। इसको हल करेंगे, तो इसका हल करने के लिए फिर इसका हम लोग पहले दशमलव हटाएंगे, तो 23.3408, अब बटा में हो जाएगा 1 प्लस 4 0, 10,000 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 8 है, इसका मतलब ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो 4 से अगर काटते हैं तो 5 चौक 20, 3 चलाया, फिर हो जाएगा 5 चौक 20, और इधर चलाया 3 आ गया, तो हो जाएगा 5 चौक 20, तो 2 फिर हो जाएगा 5 चौक 20, और इधर हो जाएगा 500। इसको काटते हैं इसे 2 से भी और 3 से भी, इसको काटेंगे तो पहले 5 चौक 20, जैसे यहाँ कट रहा है 5 चौक 20, और उसके बाद 3 इसमें आ जाएगा तो 33 हो जाएगा। तो ये कटेगा 8 चौक 32, अब 32 कट गया तो 1 बच गया, 1 आ गया तो हो गया 14, तो 14 कटेगा, 4 तिहाई 12, फिर कट जाएगा 12 कट गया, 4 तिहाई 12, और फिर 12 कट गया तो 2 आ गया, तो 5 चौक 25, ये कट जाएगा 52, 52 इतना से कटा, नीचे कट जाएगा 2500 से। और इसको भी फिर काटेंगे हम लोग, ये 2500 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 24 दूना, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 2 से 4 दूनी 8। अब इसको हम लोग काटे हैं 5 चौक 20, 4 से न काटे तो यहाँ 5 हो जाएगा। 5 चौक 20, 4 से जब काट रहे हैं तो 5 होगा, तो 58,352 होगा। अब इसको हम लोग काटेंगे 2 से, तो 58 है, यहाँ लिख देते हैं साफ से, ये हो जाएगा 58, ये कटा 58,352। अब फिर हम लोग काट रहे हैं इसको 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 चलाया 9 दूनी 18, और उसके बाद
18 कट गया। अब 1 2 एक बार में 1 चल आया, 7 दूनी 14, 1 चल आया तो 7 दूनी 14 कट गया। 7 दूनी 14, जैसे 29 7 6, 6 दूनी 12, 21 में आ गया तो 6 दूनी 12। इसको काटेंगे तो ये कर जाएगा, आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1250। और फिर 2 से अगर काटते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 625। आधा करेंगे तो इसका आधा करेंगे 29 वाला का तो ये हो जाए 14,588। इसका मतलब लास्ट में हो गया, यहाँ आ गया 14,588, अब बटा में हो जाएगा 625। अब नहीं कटने वाला है तो इसको हम लोग नीचे वाला का गुणनखंड निकालना है। 625 का गुणनखंड 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा, 5 से हो जाएगा इसका 125 पचे 625, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 पचे 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 25। इसका मतलब आ गया इसका 5 पर पावर 4 और ऊपर बटा में है और अथी में है, अंश में है 14,588। अब इसको हम लोग गुना में, जैसे 5 पर पावर आया हुआ है, 2 पर नहीं है, 2 पर हम लोग लाने के लिए 2 पर 0 पावर अगर लगाते हैं तो इसका मान 1 होता है, जो हम लोग लिख सकते हैं। जो 1 से गुना करेंगे तो 5 में इसमें पावर में कोई नहीं दिक्कत होगा। इसका मतलब है कि इस रूप में हमको लाना जो था कि p बटे 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, इस रूप में आ गया। हम लोग लिख सकते हैं कि इतना रूप का है, इतना रूप का है, यही हो जाएगा। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर में है, 4 नंबर 2 का चौथा। दो का 4 नंबर में क्वेश्चन में है दिया हुआ कि 9.56 340, इसका हमको देखना है कि उस रूप में है कि नहीं। तो इसको हम लोग को सबसे पहले इसको दशमलव हटाएंगे। दशमलव जब हटाएंगे तो ये उसका हो जाएगा 9,5,6,3,4,0 बटे में दशमलव के बदला 1 का 3 2 5 गो है 0, 5 गो 0 हो जाएगा। 5 अंक है, 5 गो 0 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब इसको हम लोग को काटना है तो ये बच गया 95,634 है। इसको हम लोग 2 से अगर काट देते हैं, 2 से अगर काटेंगे ये कट जाएगा। 10,000 नीचे है तो 10,000 है तो इसका 5,000 हो जाएगा। इसको 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 47,817। 47,817 ये कट गया तो ये हो गया 47,817 बटे में 5,000। 5,000 का हम लोग गुणनखंड अगर निकालते हैं, जैसे 5,000 है, 5,000 है इसका गुणनखंड, तो पहले 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2,500, 2,500 होगा नहीं, 5,000 का 2,500। अब प्लस में फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1,250, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 625। अब 2 से नहीं कटेगा तो अब 5 से कट जाएगा तो 25, फिर 5 से कटेंगे तो 25 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आ गया 2 पर पावर 1 2 3 गुने 5 पर पावर 3। इस रूप में आ गया। Q का मान नीचे वाला अंश हर वाला का आया है और ऊपर में दिया हुआ है 47
आया है काट के 47,817 बराबर में हम लोग लिख सकते हैं। इसमें हम लोग दे सकते हैं कि बराबर या लिख सकते हैं इतना जो है ये p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है। इतना जो है ये रूप का है। वही पूछ रहा था कि इस रूप में है कि नहीं है, लाना था, तो इसको हम लोग काटे तो इस रूप में आ गया। अब एक क्वेश्चन इसका 5 का है, 5 नंबर, उसको देखते हैं। 2 का 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन में है 1.6666 डॉट डॉट, इसको हल करना है। अब इसमें जो ऐसे दशमलव अगर हम लोग हटाना चाहें तो अगर 4 संख्या डॉट डॉट दे दिया है, अब डॉट दे दिया, इसको दशमलव अगर हटाना होगा तो कोई लिमिट नहीं, जैसे 1 6 6 6 लिख रहे हैं फिर डॉट डॉट होगा। उसी तरह से दशमलव अगर नीचे देना हो तो 1 0 0 0 जितना जो संख्या होगा, इसमें भी कोई चीज़ नहीं है। कहने का मतलब इसको कभी भी हम लोग अगर भाग देंगे, डॉट डॉट में है, अभी जो दिया हुआ है उसके हिसाब से 1 पर 4 है तो 4000 हो गया, लेकिन अगर और 6 रहेगा तो और संख्या होगा। इसमें जो है चूंकि जैसे भाग में बताया है कि जिसका अनलिमिट हो, अशांत हो, जैसे क्लियर नहीं हो, वो दशमलव प्रसार का अशांत हो जाएगा, इसमें इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे भाग देंगे जितना बार भी देते जाएंगे तो उसी तरह से भागफल इसका बढ़ते जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, चूंकि यह अशांत दशमलव प्रसार है, इसे 2/n इंटू 5 पर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। शांत में अगर रहता, शांत में रहता, जैसे अगर कोई भी एगो शांत और अशांत हो जाता है दूसरा, लेकिन शांत होता है जैसे बताए थे कि दशमलव के बाद अगर 2 अंक 3 अंक है, 2 3 4 या कुछ है, 3 अंक है, 2 अंक है, तो एगो शांत हो गया। और अशांत में होगा कि जैसे 0.3 35 35 कोई है, बार बार जो आवर्ती टाइप के भी होगा वो होगा। ये अनावर्ती टाइप के हो जाएगा इसका रिजल्ट। जैसे आवर्ती में भी है तो बढ़ते जा रहा है, अशांत रूप में है। इसको हम लोग इस रूप में जैसे p/, शांत वाला या अशांत वाला को, जैसे शांत वाला में अगर p/2 पर n इंटू 5 पर ही अगर आता है तो शांत रहेगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। 100% इससे रिजल्ट इसका चेंज हो रहा है। 5 के बाद अगर बढ़ते जाएगा तो दूसरा होगा, इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब ये अशांत है दशमलव, शांत दशमलव नहीं है। वही शांत दशमलव अशांत दशमलव के रूप में हमको कह रहा था कि लाने के लिए, इस रूप में हम लोग नहीं ला सकते हैं। ये जैसे इसे हम लिख सकते हैं p/, यहाँ 2 पर पावर n इंटू 5 पर इतना। q को इतना के रूप में हम लोग नहीं ला सकते हैं, इस रूप में नहीं बदला जा सकता है। यही आंसर इसका हो जाएगा। अब आगे का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।